नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 3 ग्रहों की वृश्चिक राशि में युति का क्या होगा 12 राशियों पर प्रभाव। जैसा कि मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 21 नवंबर से बुध महाराज वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं, जो 10 दिसंबर तक रहेंगे। तो 10 दिसंबर तक बुध की जो युति रहेगी, सूरज और बुध और केतु इकट्ठे तीनों रहेंगे वृश्चिक राशि पर, जो कि इतना अच्छा समय नहीं है। तो हम बात करेंगे कि किस किस राशि वाले जातकों को किस किस भाव से संबंधित परेशानियों को देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनका ये जो गोचर है वो अष्टम भाव पे आ गया है। अष्टम भाव पे गोचर अच्छा नहीं होता है, ये पंचमेश और षष्ठेश अष्टम भाव पे है। तो ऐसे जातकों को जिनकी भी मेष राशि है, वाहन सावधानी रखिए, चोट दुर्घटना से बचाव रखिए। चोट और दुर्घटना हो सकती है, सावधानी से वाहन चलाइए। जिनकी भी वृषभ राशि है, ऐसे जातकों का सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। तो जिन लोगों की शादी ब्याह के काम रुके हुए हैं, वो शादी ब्याह हो जाएंगे उनके। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पे सूरज बुध और केतु की युति इतनी अच्छी नहीं है। जिनकी भी मिथुन राशि है, उनके छठे भाव में गोचर करेंगे ये सूर्य बुध और केतु की युति छठे भाव पे रहेगी। तो ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों से विचारों में मतभेद हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है। सावधानी से सोच समझ के ही बात कीजिए। आपके दुश्मन आप पे हमला करने की सोचेंगे, क्योंकि छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। तो मिथुन राशि वाले जो जातक है, उनकी कुंडली के छठे भाव पे गोचर हो गया है, तो उनको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। छोटे भाई बहनों से तनाव से बचे। और जिनकी भी कर्क राशि है, ऐसे जातकों के पंचम भाव पे गोचर हो रहा है। तो पंचम भाव पे गोचर जो है इतना अच्छा नहीं है। कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी कर्क राशि वाले जातकों के हाथ से छूट सकती है। कोई भारी जॉब परिवर्तन का सोच रहे थे, तो उसमें भी रुकावट हो सकती है। और अगर आप लॉटरी सट्टा में पैसे लगा रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10 दिसंबर तक समय अच्छा नहीं है कि आपको लाभ हो सके। जिनकी भी सिंह राशि है, ऐसे जातकों के 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य बुध और केतु 4th हाउस में होना, थोड़ा सा शारीरिक सावधानी बरतिए। शारीरिक कष्ट हो सकते हैं जिनकी भी सिंह राशि है। और सोच समझ के पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। लाभ के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। दूसरा, पैसे को सोच समझ कर, धन को सोच समझ कर निवेश कीजिए, अन्यथा आपको हानि होगी। जिनकी भी कन्या राशि है, ऐसे जातकों के 3रे भाव पे गोचर हो रखा है सूर्य बुध केतु का। तो उनको हेल्थ वाइज सावधानी रखनी है। तो खर्चा दिखा रहा है, हॉस्पिटल, रोग आदि का खर्चा व्याधि दिखा रहा है कन्या राशि वालों के लिए। तो सोच समझ के आप कार्य कीजिए, किसी की बातों में मत आइए, अपने विवेक से कार्य कीजिए। और कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी वो नया कार्य करने का समय नहीं है। जिसकी भी तुला राशि है, ऐसे जातकों के 2रे भाव पे गोचर हो रखा है सूर्य बुध और केतु का। 3 तिगड़ी धन भाव पे बनी हुई है, जो धन के संकेत नहीं दे रही है। धन अगर आपको सोच समझ के पैसा लगाना है, अन्यथा धन की हानि होगी। आपको लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एंड मोमेंट में आपको लाभ नहीं होगा कुछ और दिखेगा कुछ आपको। तो इसलिए धन का निवेश सोच समझ के कीजिए। यात्राओं के योग है, यात्राओं पे खर्चा होगा। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, उनके तो लगन में ही सूर्य बुध केतु की तिगड़ी बनी हुई है। करियर वाइज रुकावट आने वाली है उनको। बहुत टाइम से अगर वो कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें भी उनका नहीं हो पाएगा वो कार्य। कम से कम 15 दिसंबर के बाद कार्य होने के योग बनते हैं। जिनकी भी धनु राशि है, ऐसे जातकों के 12वें घर में गोचर हो रखा है सूर्य बुध केतु का। जो लाइफ पार्टनर है
उसको हेल्थ इश्यू होंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। दूसरा, सोच समझ के यात्रा कीजिए, वरना यात्राएं व्यर्थ होंगी आपकी। अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको कम से कम 1-1.5 महीना टाल दीजिए। अभी 1-1.5 महीने तक कोई काम नहीं दिख रहा आपका बनता हुआ। अगर किसी की मकर राशि है, उनकी कुंडली में 11वें भाव पे गोचर हो रखा है सूर्य बुध केतु का, दुश्मनों से लाभ होगा। जो आपके शत्रु हैं, आपका बुरा चाह रहे हैं, उन पे आपकी विजय होगी। दुश्मन और शत्रु को आप परास्त कर दोगे, लक का साथ मिलेगा। लेकिन आपको किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है। बेशक मकर राशि वालों की कुंडली में सूर्य बुध केतु का जो गोचर है, बुध का गोचर 11th हाउस में है, लेकिन शत्रु राशि भी है, ध्यान रखिए। तो इसलिए आपको किसी से उलझना नहीं है। जिनकी भी कुंडली में कुंभ राशि है, ऐसे जातकों के कर्म भाव पे गोचर बना हुआ है, सूर्य बुध केतु कर्म भाव पे स्थित हैं, तो संतान से अनबन रहेगी ऐसे जातकों को। दूसरा, काम में रुकावट आएगी, होते होते काम या आपकी पेमेंट नहीं आएगी। अगर आप कुछ मशीनी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी रहेगी, कुछ ना कुछ आपकी मशीनों में खराब होती रहेंगी। ऐसा 15 दिसंबर तक चलेगा। अगर किसी की दशा भी बुध की है तो आपको बहुत सावधानी से सोच समझ के कार्य करने की जरूरत है। किसी की बातों में मत आइए, अन्यथा आपको हानि होगी। जिनकी भी मीन राशि है, ऐसे जातकों के भाग्य स्थान पे सूर्य बुध केतु महाराज की युति हो रखी है। उनको अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा नोक झोंक से बचें। भाग्य स्थान पे सूर्य बुध केतु की जो युति है, यात्रा करवाएगी। थोड़ा सा आपस में अनबन दे सकता है आपको लाइफ पार्टनर के साथ। सोच समझ के बात कीजिए, वरना छोटी सी बात भी तूफान बन जाएगी आपके लिए। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि सभी राशि वाले जातक एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको सभी को? सभी राशि वाले जातकों को गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा और खिलाना है। सभी राशि वाले जातक ये कर सकते हैं उपाय। अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाइए। 10 किलो गुड़ गौशाला में दान कीजिए। सूरज को जल दीजिए डेली। सूर्य गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सूरज महाराज को अर्घ दीजिए। उसमें थोड़ा जल, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा या शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, और थोड़ा सा आप उसके अंदर कुमकुम वो डाल दीजिए। उससे आपको लाभ होगा। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाइए, मीठी रोटी खिलाइए, उससे लाभ होगा। अब मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जिनकी खासकर सूरज की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, या किसी की राहु या केतु की महादशा चल रही है, ऐसे जातकों को ज्यादा प्रभावित करेगा ये गोचर। अगर आपकी ये दशाएं नहीं चल रही हैं तो आपको इतना ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हर राशि वाले, प्रत्येक राशि वाले जातकों को बताना चाहती हूँ, सूर्य बुध केतु की युति हर किसी राशि को अलग अलग रूप से प्रभावित तो अवश्य ही करेगी। तो आपको इस जो भी कार्य करना है सोच समझ के कीजिए। अगर कोई आपका कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसके जोर जबरदस्ती से उस कार्य को करने पर जोर मत दीजिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती से जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी,
जिसकी वजह से आपको बाद में पश्चाताप होगा। तो इसलिए कोई भी नया कार्य करने का तो टाइम अभी इस गोचर में तो नहीं है। तो आप सभी जातकों को बताना चाहती हूँ कि सोच समझ के शांति पूर्वक कार्य कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ इतना ही, अगले कार्यक्रम में मैं फिर प्रस्तुत होंगी आपके साथ कुछ नए विषयों के साथ। नमस्कार।